राज, खोजी पत्रकार, कहानी का मुख्य पात्र। राज को एक सुनसान गांव की पुरानी हवेली की खबर मिली। कहा जाता था कि हवेली में जाने वाला कोई वापस नहीं आता। एक खोजी पत्रकार होने के नाते राज ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। राज, ये कहानी बस अंधविश्वास लगती है। मुझे इसका सच पता लगाना होगा। गांव का बुजुर्ग, चेतावनी देने वाला। राज जब गांव पहुंचा तो उसे वहां एक बुजुर्ग मिला जिसने उसे हवेली में जाने से मना किया। बुजुर्ग, बेटा, उस हवेली में मौत का साया है। जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। राज, सच का पता लगाना मेरा काम है, डर से भागना नहीं। हवेली के अंदर पहुंचते ही राज ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। टूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीब चित्रों ने माहौल और डरावना बना दिया। राज, ये जगह सच में डरावनी है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए। राज को एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली। उसने देखा कि तस्वीर में कुछ लोगों के चेहरे थे, लेकिन वह धीरे धीरे खुद का चेहरा वहां देख रहा था। राज, यह कैसे संभव है? तस्वीर में मेरा चेहरा कैसे हो सकता है? एक और कमरे में राज को एक बूढ़ा आदमी मिला। वह कुर्सी पर बैठा था और शांत लेकिन डरावनी आवाज में बोला। बूढ़ा आदमी, तुमने यहां आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। यह हवेली किसी को बाहर नहीं जाने देती। राज, तुम कौन हो और यह सब क्या है? बूढ़ा आदमी, यह हवेली श्रापित है। यहाँ हर किसी को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। तभी राज को अपनी दिवंगत माँ की आवाज सुनाई दी। माँ, बेटा मेरे पास आओ, मुझे बचाओ। राज, माँ, आप यहाँ कैसे हो सकती हैं? यह सच नहीं है। जैसे ही राज उनके पास गया, छाया विकृत चेहरे में बदल गई और उसके सामने खड़ी हो गई। राज ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा उसे वापस उसी कमरे में ले आता। अंधेरे ने उसे चारों ओर से घेर लिया। कोई तो मुझे बचाओ। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास राज का कैमरा मिला। उसमें उसकी चीखें और एक अजीब हंसी रिकॉर्ड थी। गांव वाला, यहां आने की हिम्मत किसी को नहीं करनी चाहिए। हवेली ने एक और जान ले ली। हवेली में राज का चेहरा अब तस्वीर का हिस्सा बन चुका था, जैसे वह भी हवेली की श्रापित आत्माओं में शामिल हो गया।